बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे अल्लाह के फजल करम से खुश होंगे। ओके सो मेरी ये वीडियो आज के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल पेपर के सलूशन से रिलेटेड है। इसका फ़र्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी केमिस्ट्री के ही प्रैक्टिकल्स का था। अब जो मैंने आप लोगों को उसी पेपर का जो इनके ऑप्शनल क्वेश्चंस लेफ्ट थे उसका सलूशन मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सो लेट आई विल स्टार्ट माई लेक्चर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल पेपर है जो कि लास्ट टाइम 2023 में ग्रुप 16 को आ चुका है। आप यहाँ पर देख लें कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 विद द चॉइस क्वेश्चंस, सो ये फर्स्ट जो है हमारे पास यूनिट नंबर 5 से है। इसी का चॉइस वाला क्वेश्चंस यूनिट 6 से है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको ग्रेड 9 से आएंगे और 30 मार्क्स का ये पेपर होगा। 12 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल होगा, जबकि प्रैक्टिकल नंबर 2 आप लोग को ग्रेड 10 से आएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ़र्स्ट जो है वो यूनिट 10 से आया है, सेकंड जो है वो यूनिट 11 से है। यूनिट 11 का एंड यूनिट 5 का मैं लास्ट वीडियो में उनका सलूशन अपलोड कर चुकी हूँ। सो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों से यूनिट 6 का जो कि चॉइस का क्वेश्चन था एंड यूनिट 10 का इसका सलूशन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो लेट आई विल स्टार्ट माई लेक्चर। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट का प्रैक्टिकल पेपर है जो कि यहाँ पर मैं उनसे ले चुकी हूँ। यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चंस क्या पूछा है उन्होंने। प्रिपेयर द प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम द गिवन इम्प्योर कॉपर सल्फेट सैम्पल्स। आपने जो प्योर कॉपर सल्फेट है उसको रेडी करना है। किससे आपको इम्प्योर कॉपर सल्फेट दिया जाएगा उससे आपने उसको रेडी करके आपने अपने एग्जामिनर्स को शो करना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। ओके डियर स्टूडेंट, मैं इतना आप लोगों को बता दूँ, जैसे ये स्टूडेंट अपना पेपर स्टार्ट से कर रही थी तो मैं ये आपको बता दूँ कि आप लोगों ने अपना पेपर स्टार्ट से नहीं करना। अगर आप लोग घर में या अकेडमी में भी प्रैक्टिकल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये याद रखिएगा कि इतना पोर्शन आप लोगों ने लेफ़्ट करना है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक आप लोग को प्रिंटेड फॉर्म में एक चिट दी जाएगी जो कि ऑलरेडी अटैच होगी। उसके ऊपर आप लोगों ने अपना रोल नंबर इन द वर्ड्स एंड इन द फिगर्स लिखना है। उसके नीचे यहाँ पर एक टेबल बना होगा जहाँ पे क्वेश्चन वाइज इन क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग जितने मार्क्स गेन कर रहे हो वो आप लोगों का एग्जामिनर यहाँ पे लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 वाइवा एंड नोटबुक का यहाँ पे और टोटल नंबर्स आप लोगों के लिखेगा। सो यहाँ तक ऑलमोस्ट आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है तो अपना पेपर यहाँ से स्टार्ट करना है। आप लोगों को सिंगल एक शीट दी जाएगी जो कि 2 पेपर्स पर मुश्तमिल होगी। इन 2 पेपर्स पर आप लोगों ने अपना 2 प्रैक्टिकल्स करने होंगे, उनका सलूशन लिखना होगा। एक्स्ट्रा शीट वो आप लोगों को कभी भी नहीं देंगे। सो आप लोगों ने थोड़ा अपने पेपर्स को प्रेजेंटेशन वाइज भी क्लोज करके लिखना होगा। इतना ज़्यादा आप लोग वो मत करें, खुला खुला करके लिखें कि आप लोगों को एक ही प्रैक्टिकल के लिए वो पेपर इनफ हो जाए। ओके सो आपने पूरी 2 पेपर्स यानी 1 शीट को आपने 2 प्रैक्टिकल्स के लिए उसी के लिए आपने मैनेज करना है। ओके प्रैक्टिकल नंबर 1 को उसका सलूशन मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपने किस तरह से प्योर कॉपर सल्फेट को रेडी करना है। आप लोगों को मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा 2 टाइप्स के मटेरियल्स आप लोगों ने लिखने हैं, एक ऑपरेटर्स के बारे में देन सेकंड केमिकल के बारे में। ऑपरेटर्स को केमिकल में मत लिखिएगा, केमिकल को ऑपरेटर्स में मत लिखिएगा, दोनों डिफरेंट होते हैं। सो यहाँ पर ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, बंसन बर्नर, चाइना डिश, फनल, फिल्टर पेपर, गिलास रोड एंड द मैच बॉक्स। केमिकल्स हमारे पास जो गिवन है वो डिस्टिल्ड वाटर, इम्प्योर कॉपर सल्फेट। प्रोसीजर आप लोगों ने स्टेप वाइज लिखना है। नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है, टेक अबाउट द 40 ml ऑफ द वाटर इन अ बीकर एंड ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द इम्प्योर कॉपर सल्फेट इन इट। आपने 40 ml वाटर को लेना है, पानी को लेना है बीकर के अंदर और उसके अंदर आपने इम्प्योर कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर में होगा उसको ऐड कर देना है, स्टर कर देना है। स्टर इट विद अ ग्लास रोड, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको मिक्स करते जाना है। इट विल
डिज़ोल्व, हत्ता कि ये टोटली तौर पे मुकम्मल तौर पे हल हो जाए। देन आपने ऐड करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ग्रेजुअली विद अ कांस्टेंट स्टेयरिंग टिल सम ऑफ द इट रिमेंस अनडिज़ोल्व। आपने कोशिश करनी है कि इसको अच्छे तरीके से हिलाते जाएं और साथ साथ में थोड़ा सा सब्सटेंस डालते जाएं और हिलाते जाएं, हत्ता कि एक आपके पास पॉइंट वो आएगा जहाँ पे कुछ सब्सटेंस आपके बॉटम के अंदर अनडिज़ोल्व रह जाएगा। ओके, सो फिल्टर दिस सेचुरेटेड सॉल्यूशंस, आपने फिल्टर कर देना है। कंसनट्रेट दिस फिल्टरेट टिल द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट इज़ रीच्ड। देन आप लोगों ने इसको हीट करना है, यानी उसी बीकर को बर्नर पर, यानी जो आपको ट्राईपोड स्टैंड दिया जाएगा बीकर को उसके ऊपर रख दें, यानी इम्प्योर क्रिस्टल्स को जो आपने फ़िल्टर कर दिया है उसको बीकर के अंदर यानी डाल कर आप उसको थोड़ी देर के लिए हीट कर दें। आप ख़ुद देखेंगे कि एक क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आपको मिलना शुरू हो जाएगी जहाँ पे आप लोगों का कॉपर सल्फेट है वो क्रिस्टल शेप में आना शुरू हो जाएगा। सो उस टाइम आप लोगों ने उसको हीट करना बंद कर देना है। ये ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का एक प्रैक्टिकल है, यानी एकदम से ये क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स के बाद वो क्रिस्टल आना शुरू हो जाएंगे। सो देन आप लोगों ने अपने जो फ्लेम है उसको स्टॉप कर देना है। अलाउ इट टू कूल एट द रूम टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर पर कूलिंग ठंडा होने दें। आफ्टर सम टाइम ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट विल अपीयर। सो कॉपर सल्फेट के जो है ना आपका जो क्रिस्टल्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और दिस इज़ योर एंडिंग पॉइंट ऑफ योर प्रैक्टिकल्स। सो यहाँ पे आपका प्रोसीजर जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको 5 मार्क्स अगर आपने सही तरीके से लिखा है आपको मिल जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, डायग्राम इसके बाद आप लोगों को अगर कहा जाए देन बनाना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप केमिस्ट्री लैब में अगर हैं सो वो आप लोगों को जस्ट कहेंगे कि हाउ कैन यू सेट द ऑपरेटर्स। आपने जस्ट ऑपरेटर सेटिंग करनी है, वहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रोसीजर आप लोगों ने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना है, आप लोगों ने वहाँ पे करके भी बताना है एंड देन प्रोसीजर को लिखना भी है, तब जाकर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके यहाँ पे आप स्टूडेंट की मिस्टेक देख सकते हैं कि उसने केमिकल इक्वेशंस को पहले लिख लिया है, रिज़ल्ट को बाद में लिखा है। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन की हेडिंग आप लोगों ने मस्ट देनी है, क्योंकि आपका एग्जामिनर आप लोगों से 3 चीज़ें मांगता है। एक क्या है प्रोसीजर, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज़ द रिज़ल्ट। अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं दोगे, मेन चीज़ें यही नहीं दोगे तो वो एक आपका एक बैड इंप्रेशन उनके ऊपर जाएगा। सो अगर आप लोगों ने केमिकल इक्वेशंस लिखनी भी है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिक्वायर भी करते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग केमिकल इक्वेशंस इस प्रोसीजर का लिखें। सो आप लोगों ने केमिकल इक्वेशंस या कोई भी टेबल है उसको अपने ऑब्जर्वेशंस की हेडिंग के नीचे लिखना है। अब यहाँ पर क्या है ऑब्जर्वेशन आफ्टर द प्रैक्टिकल्स, आई हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन वाटर इज एडेड टू द एनहाइड्रेट्स कॉपर सल्फेट्स इट टर्न्स ब्लू एंड पेंटाहाइड्रेट्स इट प्रोड्यूस एज शोन बिलो। अब यहाँ पर क्या है आपके ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपने यहीं पे केमिकल इक्वेशंस को नीचे लिख देना है। ओके सो यहाँ पर क्या है CuSO4 + 5H2O। CuSO4 क्या होगा आपके पास कॉपर सल्फेट, 5H2O वाटर की। देन आप इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हीट की मौजूदगी में आपने हीट करना है इसी सॉल्यूशंस को। देन यू विल गेट द CuSO4.5H2O यानी क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर में क्रिस्टल्स होंगे। यू विल गेट दिस कलर्स। ओके सो रिजल्ट हमारे पास क्या है। At the end, I conclude that crystals of the pure copper sulfates are prepared from the impure copper sulfate through crystallization process. So this will be the end of your फर्स्ट प्रैक्टिकल। यहाँ पे इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इतना करने के बाद 12 नंबर आप फुल ले लोगे इंशाल्लाह। सो प्रैक्टिकल नंबर 2 हमसे क्या पूछा है उन्होंने, इसका आइडेंटिफाई द सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम्स, बेरियम, कॉपर एंड द पोटेशियम आयंस बाय द फ्लेम टेस्ट। आपने एक फ्लेम टेस्ट करना है, आपने बर्नर को ऑन करना है। सो टेस्ट ट्यूब्स के ज़रिए आप लोगों ने वहाँ पर सोडियम्स को, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम्स, बेरियम
सोडियम, कॉपर और पोटेशियम आइंस को आइडेंटिफाई करना है, उनके आइंस के बारे में आप लोगों ने बताना है। सो ये यूनिट 10 से है, यानी ग्रेड 10 के चैप्टर नंबर 10 से ये क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसके लिए मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है। ऑपरेटर्स के बारे में प्लेटेनियम्स, वायर, मैचेस, स्पैचुला, वॉच ग्लास, बर्नर ग्लास, रोड। ओके, अब केमिकल्स क्या है। सॉल्ट ईच ऑफ द, यानी सोडियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, कॉपर, कंसनट्रेटेड HCl ये मस्ट होना चाहिए। कैल्शियम, पोटेशियम्स, आगे HNO3 जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए। प्रोसीजर क्या है। टेक द प्लेटेनियम्स वायर एंड द make a small loop of it, dip it into the concentrated nitric acids, HNO3 को nitric acids आप बोलोगे, heat it in the oxidizing blue flame of the burner till wire impart no color of the flame. Okay, so this is a step 1, ये step 2 था आप लोगों के पास। okay, step 3 हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे आप लोग देखिए। स्टेप 3, टेक द स्मॉल, ये दिस इज अ मिसिंग फ्रॉम द स्टूडेंट, सो यस, take the small amount of the salt on the watch glass and the few drops of the HCl on it. Mix it well and wait until it converted into its chloride. Now take a little of this paste on the loop of the platinum's wire and hold it on the blue flame. Note the characteristic color of the flame imparted by the metal ions. Repeat the experiments with the other salts and note its the colors and the observations. इन द ऑब्जर्वेशंस आप लोगों ने क्या लिखना है। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेशंस का टेबल आप लोगों ने मस्ट बनाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरियल नंबर आपके पास कितने यानी आइंस का उन्होंने कहा था, यहाँ पर आप देखिएगा इन्होंने 1 2 3 4 5 6 यानी 6 आइंस का कहा था, तो आप लोगों ने 6 का ही लिखना है। फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, कॉपरी ब्लूइश ग्रीन कलर में आएगा, ब्रिक रेड कलर में होगा। ये फर्स्ट आपके पास जो आएगा वो कॉपर होगा और ऊपर इसके आइंस गिवन है फ्री रेडिकल्स के जो नेम्स के साथ। सो क्रिम्सन रेड कलर आएगा, स्ट्रोन यानी स्ट्रोनेशियम्स का क्रिम्सन रेड कलर, ग्रेसी ग्रीन कलर आपके पास बेरियम का आएगा, परसिस्टेंट गोल्डन येलो कलर हमारे पास सोडियम का आएगा, वायलेट कलर आपके पास पोटेशियम का आएगा। यहाँ पर उनके इन्फेरेंसेस को गिवन है। सो विद देयर आइंस यहाँ पर आप लोगों ने इसको लिखना है। इसी टेबल को अगर आप इसी तरीके से लिखेंगे, आप लोगों ने बिल्कुल इनके कलर्स जो आ रहे हैं वहाँ पर। डियर स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कलर आया किस तरह। आप लोग इन्हीं कलर्स को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो यही वहाँ पे मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का प्रैक्टिकल वहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा। रिजल्ट क्या है, द क्लोराइड्स ऑफ द डिफरेंट मेटल्स इम्पार्ट द डिफरेंट फ्लेम कलर्स टू द फ्लेम ऑफ द बंसन बर्नर। आप लोग जब बर्नर के ज़रिए इनको हीट करोगे तो डिफरेंट जो कलर्स आएंगे आप लोगों ने उसको ही लिख कर आपने अपना रिज़ल्ट लिख देना है। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना प्रैक्टिकल बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।